हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए शिव गुरु। साथ ही साथ सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ कि भजन सुनते सुनते मन ऊब जाता है, तो शिव गुरु का चर्चा भी सुनना चाहिए। और शिव गुरु का चर्चा कथा सुनना बहुत जरूरी है गुरु भाई बहन, क्योंकि हम सब वादा करके आए हैं कि हे महादेव गुरु, हे भगवान, पृथ्वी पर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, आपका कीर्तन करेंगे, नमन करेंगे। यहाँ पर आकर के भूल गए हैं, तो गुरु भाई बहन कुछ समय तो गुरु के लिए निकालना ही है। तो आइए एक बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अब कृपया करके एक कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि कथा का रहस्य पूरा सुनने में ही मिलता है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। गुरु भाई बहन, एक देश में एक भिखारी भीख मांगता था। भिखारी भीख मांगते 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 देखिए कि शिव गुरु का कैसा मर्जी था कि शिव गुरु ही चक्कर चला रहे थे कि शिव गुरु कैसे कैसे बनाए उस भिखारी को। और भिखारी दिन भर गांव भर भीख मांगे, लेकिन एक रानी के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाए। एक रानी के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाए तो रानी भी अपना जो भी कुछ रहता था देती थी, खाता था, पीता था। अब खा ले पी ले तो वो कहावत कहता था। अब देखिए, वो कहावत कहता था भिखारी, ऐसा कहावत करता था कि जो जिसको ना समझ में आए तो उसको बुरा तो लगबे करेगा। अब वो ऐसा कहावत कहता था, वो कहेगा कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। अब ऐसा जो सुनेगा गुरु भाई बहन, तो गुस्सा तो जेबे करेगा। तो जो भी उसको कुछ दे, खाए पिए या कुछ करे, फिर यही कहावत कह के वहाँ से खसक ले। अब ऐसे ऐसे करते करते अब एक दिन थोड़ा देर से आया। अब आकर के आवाज़ देने लगा रानी को। रानी निकली तो कहे, बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने पीने को दे दीजिए। तो दे दी, खाने पीने को दे दी। और जब दे दी, खा पी लिया, तो फिर वही बात कह रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पूत भतार के आगे आएगा। जो जैसी करनी वैसी भरनी, पूत भतार के आगे आएगा। जो जैसा करे वैसा पावे, पूत भतार के आगे आवे। वैसे ऐसे कह रहा है, खूब दूसरे भाषा से, दूसरे लफ्ज से। अब रानी को बड़ा गुस्सा आया। कहे, देखिए, ये दिन भर सगरों मांगते हैं, खाते हैं, आते हैं तो हम इनको खिलाते पिलाते भी हैं, और नहीं तो हमको सरापते हैं कि जो जैसा करेगा उसका पूत भतार के आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी होगा। ये का बक रहे हैं। अब ऐसा करेंगे, अब ये हमारे दरवाजे आएंगे, इनको अब ऐसा चीज़ खिला देंगे कि मर जाए, न रहे ना हमके सरापे। हम खिला पिला भी रहे और सराप रहे हैं। अब भैया रानी ऐसे सोच के रखी। और जब रानी सोच के रखी तो कहा कि जहर कहीं से ढूंढ ढाड़ के और रोटी बना करके, और रोटी में जहर डाल करके रोटी बनाई। और
कहीं कि आज जब भिखरिया आएगा तो उसको यही रोटी देंगे कि जो ने खाए मर जाए, न रहे न हमको सरापे। वो का जो काम है कर रहा है। अब दिन भर मांगा, सागरों गांव मांग वांग के खा पी के आया। शाम होते होते फिर रानी के दरवाजे आ गया। रानी के दरवाजे आ गया, फिर अपना आवाज़ दे रहा है। रानी निकली तो कह कुछ भिक्षा मिल जाए राज दरबार से, कुछ भिक्षा मिल जाए राज दरबार से, बहुत तेज भूख लगा है। अब कहीं हाँ हाँ बाबा रखे हैं आपके लिए, ला रहे हैं। अब वो 2 ठो रोटी बनाई थी जहर डालकर, देखिए क्या बुद्धि दिमाग लगाई है। अब 2 ठो रोटी बनाई है जहर डाल के, अब वो बांध बूंद के दे दी, कहीं लीजिए खा लीजिए। कह ठीक है, अभी तो खाए हैं, अब ले जा रहे हैं, जहाँ रहते हैं मंदिर पर वहीं पर जा रहे हैं। अब नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद आराम से खाएंगे। कहे ठीक है। अभी ले करके गए तो कहे क्या जल्दी है, अब तो मेरे पास खाना है ये है, अब क्या जल्दी है। अब चल रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने शिव गुरु का पूजा करेंगे, महादेव का पूजा करेंगे, मैया भवानी का पूजा करेंगे, सबको अब पूजा पाठ कर लेंगे स्थिर से, तो बैठ के खाएंगे। अब हो गए नहाने धोने, नहा धो करके आए, पूजा पाठ किए, पूजा करते रहे। तब से उसी रानी का बेटा और उनके पति दोनों विदेश गए थे, विदेश से बाहर से आ रहे थे। अब रास्ते में देखे कि बाबा बड़ा बढ़िया से पूजा कर रहे हैं मंदिर में, तो वो सब भी आके बैठ गए वही मंदिर में। अब वही मंदिर में बैठ गए। अब वो शिव गुरु का मंदिर था, मैया भवानी का मंदिर था, वहाँ बहुत सारे मूर्ति था। एक मंदिर में देखते हैं गुरु भाई बहन के बहुत सब मूर्ति रहता है। तो वहाँ गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान भी हैं, और वहाँ मैया भवानी भी है, और वहाँ शिव गुरु भी है, नंदी भृंगी भी है, सब लोग वहाँ है। अब वो पूजा करते थे, देख करके बड़ा अच्छा लगा राजा साहब को, वही बैठ गए। और जब बैठ गए, लड़का भी बैठ गया। अब इन लोग को बहुत तेज भूख लगा है। जब बाबा पूजा करके खाली हुए तो कहे बाबा हम लोग को बहुत तेज भूख लगा है, हम लोग को कुछ खाने को दे दीजिए, अभी हम लोग का घर बड़ा दूर है, हम लोग को तो बहुत तेज भूख लगा है। क्या ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं खाएंगे लेकिन आप लोग को ज़रूर देंगे। अब देखिए कहाँ का बात कहाँ चला गया। अब जो रानी दी थी 2 ठो रोटी, अब वही दोनों रोटी दे दी। अब वो दोनों, उन्हीं के बेटा और उन्हीं के पति दोनों रोटी खा लिए। वो तो दी थी बाबा के लिए कि भिखारी हैं, रोज रोज ऐसे ऐसे शराबते हैं, और हम ऐसे कर देंगे। अब उन्हीं के पति उन्हीं के बेटा रोटी खा लिए। जब रोटी खा लिए तो मर गए। अब मचा हंगामा। अब हंगामा मचा कि अरे बाबा पता नहीं क्या दे दिए, राजा साहब आए, राजा साहब का बेटा आया मंदिर में, पता नहीं क्या बाबा खिला दिए, मर गया। वो भिखारी जो रहते हैं बाबा के मंदिर में, वो भिखारी कुछ खिला दिए, राजा और उनका लड़का दोनों मर गए। अब पूरे गांव के लोग वहाँ जुटते हैं, पूरे गांव के लोग जुटते हैं। तो जब इनको पता चलता रानी को, तो रानी भी दौड़ी दौड़ी जाती है। तब कि जिसका बेटा पति दोनों एक साथ गुजरेंगे तो उसके दिल पर क्या होगा। अब तो उनको तो मालूम नहीं है कि हमारा ही करनी हमारे आगे आया है। वो तो कहते थे जो जिसकी करनी जैसी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। अब बतवा तो सुन के वो तो पहले ही से बोलते थे ऐसे, और उनको मालूम नहीं था कि ये क्यों बोलते हैं। अब जब वहाँ
पता करने लगे लोग कि बाबा तो अक्का खिलाए हो कि हमारे पति मर गए, हमारे बेटा मर गए। तो वो कहाँ पूछें, उनको कहाँ पूछने का सूद बूद है। दूसरा कोई पूछने लगा कि बाबा आप का खिला दिए कि ये दोनों मर गए? आपके पास तो जो आता है प्रसाद खिलाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, भले आप भीख मांग के खाते हैं लेकिन सेवा सत्कार करते हैं। ऐसा कैसे हो गया बाबा? उन्हीं से कह रहे हैं, उनको कोई भिखारी थोड़ी कहता, उनको तो बाबा के पास रहते हैं, बाबा खाता है। तो सब लोग, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं बाबा का हो गया, कैसे हो गया, क्या खिलाएं? तो कहें बेटा हम तो क्या खिलाएंगे, हमारे पास क्या है, हम तो खुद भिखारी हैं, हम किसी को का दे सकते हैं। रानी के घर गए, रानी 2 ठो रोटी दी थी और वही दोनों रोटी लाए थे और रोटी को रख दिए। हम नहा धो करके सोचे कि नहा लेंगे, धो लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, तब फिर खाएंगे। तब से ये दोनों लोग आ गए और हमसे कहने लगे कि हमको बहुत तेज भूख लगा है। तो जब बहुत तेज भूख सुनाए तो हम दोनों रोटी दोनों लोग को दे दिए। ये रानी का दिया हुआ रोटी था। रानी से पूछिए कि रोटी कैसे बनाई थी। अब यही हाथ की बहुरी यही हाथ में आई। जो कहावत है कि यही हाथ की बहुरी यही हाथ में आई, दूसरे को कुआं खोदा तो हमारे लिए मड़ार तैयार हो गया। वो तो सोची कि बाबा को मार डालेंगे, भिखारी बाबा को मार डालेंगे, लेकिन भिखारी बाबा को मरना नहीं लिखा था। भिखारी बाबा को मरना नहीं लिखा था। और जो सोचा उसी के पास आ गया। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। तो जैसा करने की और वैसा वो नहीं के पूत भतार के आगे आया। तो उनके कहावत का निचोड़ यही है गुरु भाई बहन कि जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। तो जैसा करता है इंसान वैसा पाता है, लेकिन कोई मानता कहाँ है? कोई मानता नहीं, कोई मानता नहीं। ऐसे ही जो समझदार होता है, जो शिव गुरु का शिष्य होगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, किसी का बुराई नहीं चाहता। शिव गुरु का जो शिष्य होगा, भोले बाबा का जो शिष्य होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। हो सके तो किसी का बना दो, बिगाड़ने का कभी मत सोचो। अपने दिल में भी मत सोचो कि हम दूसरे का बिगाड़ेंगे तो हमारा खुद बिगड़ेगा। हम बनाएंगे तभी बनेगा। तो गुरु भाई बहन, एक कथा का निचोड़ वही हुआ, कथा का अर्थ वही हुआ कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। तो जैसा की वैसा पाई, पूत भतार के आगे भी आया। जैसा करनी वैसा भरनी। तो कभी भी किसी का बुराई नहीं सोचना चाहिए। जिसको हम जिला नहीं सकते उसको मुआ कहा सकते हैं। जीवन और मृत्यु तो भोले बाबा के हाथ में है। हम सब कौन होते हैं किसी को मारने वाला? जब किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी को मारने वाला कौन होते हैं? तो गुरु भाई बहन, जहाँ से हो सके किसी का भलाई करना चाहिए और बुराई नहीं करना चाहिए, और न तो बुरा सोच रखना चाहिए। क्योंकि हम सब महादेव गुरु के शिष्य हैं, शिव गुरु के शिष्य हैं। शिव गुरु में जो जुड़ा होगा वो जरूर समझ जाएगा, जो नहीं जुड़ा होगा वो भी जुड़ जाएगा गुरु भाई बहन। तो अपने महादेव गुरु को मत छोड़िए। अपने महादेव गुरु का कथा कहानी चर्चा भजन सुनते रहिए। शिव चर्चा महोत्सव को सब्सक्राइब करते रहिए। शिव चर्चा महोत्सव को सब्सक्राइब करना ना भूलें गुरु भाई बहन। नमः शिवाय।